काश ये पल यहीं पर रुक जाए। इस टाइम तो मेरे मन में सिर्फ यही फीलिंग आ रही थी। तो देखो आज सुबह मैं इतने जल्दी उठती हूँ ना कि 10:30-11 बजे तक ही मेरे सारे काम ख़त्म हो गए रहते हैं और रेडी होना ही था। तो मैंने कहा पहले अपने गाड़ी में सारे सामान को रख लेते हैं ताकि पता चले सही से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडी होकर निकलो ना तो फिर बहुत जल्दबाजी होती है और चीज़ें गड़बड़ होती है। तो फाइनली सब अच्छे से एडजस्ट हो गया आगे पीछे करके और हमें कोई बैठने में दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से ये काम करने के बाद, तुलसी जी को पौधों को भी सही करने के बाद हम रेडी होकर बाहर निकलते हैं और निकलते निकलते देखो मुझे अपने किचन की खिड़की खुली दिख जाती है, जिसे मैं बंद करती हूँ और फिर हाईवे से होते हुए हम आते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। मार्जिन हम लेकर चलते हैं क्योंकि होता है ना कि ट्रैफिक वगैरह का कोई भरोसा नहीं है। तब भी हमें टोल टैक्स पे सर्वर इशू की वजह से 15 से 20 मिनट खड़े रहना पड़ा था। आगे हमारे ये ट्रक था, आप देख ही सकते हो। और ये देखो भूमिजा सो गई थी तो दोनों कितना आराम से किनारे हो गई थी। यही होता है सिस्टर लव। और हम स्टेशन पे आ गए थे और यही एक चीज़ है जो मुझे स्टेशन पे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, भीड़। पर कह सकते नहीं, ये तो पब्लिक प्लेस है, भीड़ तो होगी ही होगी। तो अपने पसंद को थोड़ा साइड में रखो और गो विथ फ्लो वाला सिस्टम रखना चाहिए। तो हम ट्रेन में अच्छे से बैठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें करके दे दी थी कि हमें कुछ भी दिक्कत ना हो। तो भूमिजा कभी खेल रही थी, कभी रो रही थी, कभी सो रही थी, मिक्स था उनका सब कुछ। और मैं भी बैठ के टाइम पास कर रही थी, देख रही थी इधर उधर, क्योंकि मैं अभी सोना नहीं चाहती थी। क्योंकि मेरा क्या, मैं थोड़ा सा भी सो जाती हूँ ना दिन में तो मुझे रात में नींद नहीं आती। फिर रेनिशा को भूख लग गई थी तो मैंने उसे खाना खिला दिया और इस काम से भी मैं फ्री हो गई। तो इसी तरीके से अब कल आपको नए जगह नए लोगों के साथ ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।